नमस्कार दोस्तों जीके से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है जो मैं लेकर चल रहा हूँ और इसमें सभी कंप्यूटरों का मिश्रण लिया गया है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो इससे पहले पार्ट में मैंने लिया था 1060 तक लिया था। ये 27 पार्ट है और इसमें 1061 से देखिए आगे। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो जैतून की जो शाखा होती है वो होती है शांति का प्रतीक होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो चिन्ह लिया गया है वो जैतून की शाखा का ही लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना चांदी तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है। तो इन सभी में सबसे अधिक तन्य का मतलब होता है कि द्वार से अपनी अवस्था में आ जाना, उसको खींच दो द्वार से अपनी अवस्था में आ जाना। तो इनमें सबसे ज़्यादा तन्य जो है वो है सोना है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण कितना होता है? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन का कोण जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर जो कुकर होते हैं जो सूर्य की रोशनी से चलते हैं उनमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? फोटोग्राफी का जो आविष्कार किया था एल डैग्यूरे ने किया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो जूल प्रति सेकंड जो इकाई होती है वो होती है शक्ति की होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से जो रोग होता है वो होता है अस्थि एवं दंत विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल जो है वो रासायनिक नाम है विटामिन डी का। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है? यानी इसमें से तना जो है नागफनी के तने का जो है मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रकृति वर्ण का सिद्धांत जो दिया है हमें डार्विन ने दिया है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का जो राज्याभिषेक किया गया था वो किया गया था रायगढ़ में किया गया था। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सफ़ेद कुमुदिनी कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो सफ़ेद कुमुदिनी जो है इटली का राष्ट्रीय प्रतीक है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में था? कवि हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त राजा के दरबार में रहते थे, ये प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट, नवरत्नों का संबंध किससे है? तो नवरत्नों का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय से है। इनके ये न्यायप्रिय राजा थे। नेक्स्ट, होयसल श्रेणी का श्रेष्ठ मंदिर कहाँ पर है? होयसल श्रेणी का श्रेष्ठ मंदिर जो है हलेबीद में है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक तत्व जो है इनमें से वो है सिलिकॉन है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? तो भारत में काली मिट्टी जो रखी जाती है वो चेरनोजेम श्रेणी में रखी जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी किस स्थिति को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर जो होती है 4 जुलाई को होती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? तो टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी हैं वो उनका मुख्य धंधा जो है शिकार करना है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो है जमशेदपुर में है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सर्वाधिक उपग्रह जो हैं शनि के हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शकों ने कहाँ शासन किया था? शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? तो ऐसा था गजनी का महमूद, जिसे महमूद गजनवी कहा जाता था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? मराठों के कार्यकाल में चौथ जो था एक कर था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, वेलेस्ली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित कीजिए।
तो वेलेस्ली के शासन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो हुई थी टीपू सुल्तान की हार और उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जिसे नए वर्ग को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया जबकि प्रारंभ में वे उनके प्रति विश्वसनीय थे? तो ऐसा कारण था, वे अंग्रेजों द्वारा दबाए गए थे, वे व्यापार और सेवा में अपना अधिकार चाहते थे, वे नई व्यवस्था से असंतुष्ट थे। ये सभी थे। डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? तो नरमपंथियों ने शुरू में नरमाई से काम लिया, तो उनकी शुरू में मांग नहीं थी, भारत की स्वतंत्रता नहीं थी और भारतीयों के लिए अधिक रोजगार ये मांग थी, प्रशासन में भारतीयों को और अधिक सहभागिता ये मांग थी, कुछ अयोग्यताओं को हटाना ये मांग थी। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? तो ऐसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिसने कम्युनल अवार्ड मतलब जातिवाद का अवार्ड दिया था, शुरू किया था, वो था रैमजे मैकडोनल्ड थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार या स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख या प्रस्ताव में उद्घोषक नहीं है? तो संविधान के जो प्रस्ताव में जो उद्घोषक नहीं था वो नहीं था, देखिए क्या था, देखते हैं। तीनों सूचियों का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका उद्घोषक नहीं था प्रस्ताव में। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ये था। विचारों, अभिव्यक्ति, आस्था, विश्वास व पूजा की स्वतंत्रता ये था। समाज में स्थान व अवसर की समानता ये था। बाकी डी पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो सम्मिलित है वो है धर्म का प्रचार आचरण करना। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? तो भारत जो है हमारा वो धर्मनिरपेक्ष देश है। देखते हैं, कोई भी देश धर्म नहीं है, यानी हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। धर्म निजी मामला समझा जाता है, हमारे देश में निजी मामला है अपना। देश धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये सभी हैं तीनों, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा सौंपते हैं वे उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य कर सकते हैं वो है, पहला है जब राष्ट्रपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ हो। एक तो ये है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, ये दोनों ही हैं, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है दोनों। जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, वे जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कारीगर ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हो गए थे, वह उनके हथकरघे बंद हो गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है उनके उत्पादों की मांग में तेज गिरावट के कारण वो मजबूर हो गए थे। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है। तो जनसंख्या वृद्धि में हमारे देश में जो योगदान देने वाला मुख्य कारक है वो है निम्न मृत्यु दर है और उच्च जन्म दर है, यानी जन्म दर भी कम है। निम्न मृत्यु दर जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आजकल जो है स्वास्थ्य की प्रक्रिया चल रही है, स्वास्थ्य संबंधित बहुत ही जानकारी और बहुत ही टीकाकरण ये चल रहा है, जिसके कारण जो है मृत्यु दर में कमी है। नेक्स्ट देखिए, भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो भूमि जोतों पर सीलिंग का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है आदर्श जोत पर किया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर जो है इनमें से जो होगा मृत्यु दर होगा, मतदान कर होगा। ये दोनों ही कर हमारे देश में नहीं लिए जाते हैं। और व्यापारिक टर्न ओवर कर, मनोरंजन तथा समृद्धि पर कर और सीमा शुल्क और उत्पाद कर, ये अप्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो भारत का बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध जो माना जाता है वो है हीराकुंड बांध है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? तो बॉक्साइट का जो मुख्य उत्पादक है उड़ीसा भी है, गुजरात भी है, आंध्र प्रदेश भी है। ये सभी हैं, यानी उपरोक्त सभी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।